मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे पाखंड के बारे में, और एक ऐसा पाखंड जो इस पाखंड की चपेट में पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आते जा रहे हैं। तो आज मैं दिखाऊंगा कि पढ़े लिखे मूर्ख कैसे होते हैं। एजुकेटेड होना और समझदार होना ये दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, तो पढ़े लिखे मूर्ख कैसे होते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। सकते हैं एक मज़ार है जिसे हम सैयद बाबा के नाम से जाना जाता है इस मज़ार को, और ये हमारे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पे, लगभग आधे घंटे की दूरी पे अप्रॉक्स पड़ता है। ठीक है, इस मज़ार के बारे में इतनी चीज़ें बोली जाती हैं यहाँ पे। उस यहाँ के लोगों से जाना है कि मतलब एक तथ्य मुझे जहाँ तक पता चली है इनके बारे में, कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि नहीं है कि बाबा का एक कहर इतना तगड़ा है, यहाँ पे कोई भी गलत काम, रात को चोरी चकारी नहीं होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि जैसे यहाँ पे आसपास की चोरियाँ होती थी तो बाबा वहीं पे खड़े हो जाते थे और उनको डराते थे कि चले जाओ, मतलब इस टाइप का बोलते थे कि। और इसमें वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। तो इससे वीडियो में ये जो लड़का है यूट्यूबर, ये सैयद में जाता है और ये कहता है कि ये जो सैयद बाबा है ना, ये चोरी नहीं होने देते। यहाँ पे ये कहता है कि बाबा कोई भी चोरी नहीं होने देते, डरा देते हैं। तो मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि मरे हुए बाबा कब्र में से खड़े होके तब चोरों को डराते हैं कि सैयद को देख के चोर डर के भाग जाते हैं? मुझे तो बस इतना समझ नहीं आता है कि वो मरे हुए हैं खड़े होकर डराते हैं, या बंदूक लेकर रात को वहां गश्त देते हैं, या उनकी फौज आ जाती है रात को, या लोग उन्हें भूत समझते हैं, भूत बन के आते हैं। कैसे आते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि कोई मरा हुआ इंसान जो अपने आप से चादर तक नहीं ओढ़ सकता, जिसे दूसरे लोग चादर उड़ाने आते हैं, जो अपने लिए मजार भी जिसके लिए खुद दूसरे लोग बनवाते हैं, जो खुद मजार नहीं बनवा सकता, वो एक ईंट तक उठा के नहीं रख सकता, वो रात को चोरों को कैसे बजा देता है ये समझ में नहीं आता। दिन में तो वो कुत्ता नहीं बजा सकता, रात में वो चोरों को बजा देता है। तो ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम अंधविश्वासी हैं वैसे भी आप भी अंधविश्वास में आ जाओ और अंधविश्वासी बन जाओ हमारे साथ। फिर जी का ये कहना है कि बहुत, जब माता जी यहाँ पे आने से पहले, ठीक है, तब वहाँ पे ट्रैक्टर वक्टर कुछ नहीं मतलब रोकते थे बाबा, कुछ नहीं, साधन कुछ नहीं चलता था। फिर एक मौलाना यहीं पे रहते हैं, एक सेंटर नाम से जाना जाता है, पन्नागर यूनिवर्सिटी के अंदर एक जगह है, तो वो आए, फिर वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे एक मजार स्थापित करा। तब से पूजा पाठ, मतलब जो भी होता है, जो भी उनकी आराधना होती है वो होने लगी। फिर सब साधनाएं, जो भी साधन चलने लगे, स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। ठीक है, ये कहता है कि बाबा पहले ट्रैक्टर नहीं चलाने दिया करते थे। यहाँ पे बाबा नाराज थे क्योंकि इनकी मजार नहीं बनी हुई थी, और ये बाबा ट्रैक्टर यहाँ चलाने नहीं दिया करते थे। कोई भी आता था खेत जोतने के लिए तो उसके ट्रैक्टर के टायर से चिपट जाते थे और टायर पकड़ के बैठ जाते थे कि मैं तुझे ट्रैक्टर नहीं चलाने दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि जो बाबा टायर पकड़ सकता है ट्रैक्टर का, तो क्या वो अपनी मजार नहीं बना सकता? अरे दूसरों को क्यों परेशान कर रहा है, अपनी मजार खुद बना। अपनी तो मजार तुमसे बनाई नहीं जा रही, और दूसरों की बात कर रहे हो तो ट्रैक्टर पकड़ने की। ट्रैक्टर में किसी की कमी वगैरह हो गई होगी, ट्रैक्टर रुक गया होगा, तो अनविज्ञ लोग हैं, समझते हैं कि ट्रैक्टर बाबा ने पकड़ लिया और ये ट्रैक्टर नहीं चलाने दे रहा। 1-2 बार ऐसा हो गया होगा गलती से, तो लोग समझ रहे हैं कि बाबा ने मजार पकड़ लिया, और वो मौलवी को बुला के लेके आते हैं। मौलवी फतवा वतवा पढ़ता है और कहता है कि यहाँ एक अच्छी सी मजार बनाओ, और मजार बनवाते हैं। इत्तेफाक की बात, और ट्रैक्टर फिर खराब नहीं होता और खेत जोतने लग जाते हैं। और होता ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कोई पता थोड़ी ना है। जो बना दिया वो बना दिया, जिसे धंधा करना है उसे तो करना, 4 पैसे आ जाते होंगे, उसका घर चल रहा है, बस इतनी सी बात है। और फिर ये लड़का उस बुढ़िया के पास जाता है, वहां पे, फिर उससे पूछता है कि एक बार तो बहुत बातें भी सुनने में आई थी कि जैसे कहीं चोरी वोरी होती थी तो यहाँ पे नहीं होता था, तो बाबा जी रोक देते थे। हाँ। तो उसके बारे में शेर आया यहाँ पे, करीब 10-15 कदम का आसपास में आया शेर, पर बाबा के पास नहीं आया, हम लोग का झोपड़ी की तरफ नहीं आया। उधर चारों तरफ, सेंटर उंटर तरफ, सब तरफ आया। उधर कटिन के तरफ आने लगा, आनंदपुर में आने लगा, इधर आने लगा, जंगल के तरफ निकल के, बाकी यहाँ पे नहीं आने दिया बाबा। सुना आपने लोगों ने, ये हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, हम इसमें कभी भी इसमें झूठ नहीं बता सकते। ठीक है,
बाबा का इतना ज़्यादा कहर है कि एक यहाँ पे बाघ आया, यहाँ के आसपास के गांव को छोड़कर, हाँ ठीक है, वो हर जगह गया, हाँ, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ना शिकायत हुआ। ठीक है। मैं बस यही और कहना, फिर ये बुढ़िया उससे क्या कहती है कि एक बार तो क्या होता है कि शेर आता है और बाबा ने शेर को रोक दिया था। किस किस को लगता है कि शेर को रोक दिया होगा बाबा ने? मुझे तो लगता नहीं है। बाबा कहती है कि बाबा ने शेर को रोक दिया, शेर बाबा की तरफ नहीं आया क्योंकि बाबा खुद बंदूक लेके खड़े हो गए थे सामने और बोल रहे थे इधर आएगा तो गोली मार दूंगा। इस वजह से शेर डर के भाग गया। फिर शेर हमारे घर की तरफ आने लग गया कि बाबा वहां से फिर अपनी मजार से खड़े होकर हमारे घर की तरफ आ गए और फिर बोला कि इधर भी नहीं जाना, दूसरी साइड में जा। पहली बात तो यह कि इस पत्रकार को खुद जरूरत है एजुकेटेड होने की। पता नहीं पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं, इसे ये पता तक नहीं है कि जब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते। पहले तो सबसे इसे ये समझाए कोई कि मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे बाबा अपनी चादर खुद नहीं चढ़ा सकता, बाबा पर दूसरे लोग पानी नहीं पी सकता खड़े होके। वो ईंट पत्थर हैं जो खुद उन्होंने ही लगाए, से जो मजार बोल रहे हैं। इनसे पहले किसी ने वो समाधि बनाई होगी, वो मर गया, वो अपने घर गया, वो किसी का कुछ नहीं कर सकता। बस मुझे यही कहना था इसको कि ये जो वीडियो बनाई है बहुत ही फर्जी है, एकदम पाखंड भरा हुआ है इसमें। और दूसरे लोगों को इस मजार पर बुलाने की सिर्फ और सिर्फ साजिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि दूसरे लोग मजार पर जाएं तो इनके 4 पैसे का धंधा हो जाए। ये लड़का और ये बुढ़िया दोनों मिलकर बस इतना करना चाहते हैं।